बहन दोस्तों, जवानों के साथ जुल्म, वो भी ट्रेन में। इतनी बड़ी दादागिरी कि वहां का कोई भी स्टाफ हो, टीटी हो या उनके वेंडर हो या जो कम अटेंडेंट हो, कोई भी मार सकता है, कोई भी पीट सकता है। यहां पर जो लोग वहां पर काम करते हैं उनके लिए कुछ भी मापदंड नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा, ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से मनमानी कर रहा है एक वेंडर, और वहां जो लड़के हैं, जवान हैं, वो जा रहे हैं और उनसे भिड़ गया है और मारपीट हो रही है। और बात बताई जा रही है कि थाली, खाने की थाली की बात थी, यानी मनमानी वसूल कर रहा है। मनमानी यानी 100 रुपए की थाली 160 में, 150 की थाली 250 रुपए में, और आप नहीं दोगे तो आपसे छीना जाएगा, छीना नहीं जाएगा तो आपको पीटा जाएगा। एक गिरोह बन गया है जो सरेआम डकैती डाल रहा है, लूट रहा है। यानी क्या है, जैसा कि अब मैं बात करूंगा, ये आपने तस्वीरें देखी, और कंबल और चादर की मांग जानलेवा साबित हुई, ट्रेन में सेना के जवान की मौत। ये जो हुआ था, इसके ऊपर अभी क्या अपडेट है, इसके ऊपर क्या दिशा निर्देश, यानी जो रेलवे महकमा के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। यानी ऐसे गुंडे, मवाली जिनका चरित्र ठीक नहीं है, ड्रिंक करते हैं, अनैतिक चीजें करते हैं, चोरी करते हैं और ट्रेनों में भर लिए जाते हैं, भाड़े के लोग हैं, ठेकेदार, कोई भी इनकी वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है। और यह चिंता का विषय। अब यह मांग शुरू हुई है क्योंकि ट्रेन में आपने देखा होगा, बीकानेर में एक सेना का जवान जिसको चाकू से मारा था और उसकी मृत्यु हो गई थी। हाँ जी दोस्तों, राजस्थान में चलती ट्रेन में कंबल चादर को लेकर झगड़े में एक सैनिक की मौत। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने निष्पक्ष जांच की मांग की। अब इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आ गया है कि निष्पक्ष जांच। आखिर ट्रेन किसके भरोसे चल रही है? यानी आपके पास पायलट हैं, को पायलट हैं, एक जो आपकी आरपीएफ हो सकती है, टीटी, इनका कोई पता नहीं चलता कौन सिविल ड्रेस में आके दादागिरी कर रहा है। और दूसरे ये लोग हैं जो कि सेवा के लिए दे गए हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दे गए हैं, उनका क्या रवैया है, ये आपने आज फिर एक वीडियो देखा। अभी राष्ट्रीय मानव अधिकार ने इसके लिए जांच की मांग की है। रेलवे कर्मचारी अटेंड ने कथित तौर पर विवाद से सैनिक को चाकू से मार दिया था। चलती ट्रेन में सैनिक की मौत हो गई थी। आप जानते हो, भारतीय सेना का जवान जिगर चौधरी 2 नवंबर को छुट्टी लेकर गुजरात के साबरमती स्थित अपने घर जा रहे थे, तब यह घटना घटी। हुआ पंजाब के फिरोजपुर स्टेशन से जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस के दूसरे गैर एसी स्लीपर कोच में सवार हुए थे। यात्रा के दौरान उन्होंने अपने कोच के अटेंडेंट से कंबल और चादर मांगी थी, देने से इनकार किया, बहस हो गई और उसके बाद मामला इतना पहुंचा कि उसने चाकू मारा और उनकी मृत्यु हो जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने क्या कहा? गैर सरकारी संस्था राइट्स फॉर्म और शिकायत के बाद उन्होंने कहा, एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने शिकायत में लगाए गए मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन का संकेत इसमें स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है, प्रियांक कानून गो की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई करते हुए रेलवे से कोच अटेंडेंट की नियुक्ति प्रक्रिया, उसकी योग्यता, उसका प्रशिक्षण, पुलिस सत्यापन से सभी दस्तावेज मांगे हैं। रेलवे बोर्ड आरपीएफ 2 सप्ताह के भीतर आयोग की कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यानी उनके पास पूछा गया है कि भाई इसको ट्रेनिंग दी गई है, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसको आपने नियुक्ति प्रक्रिया क्या है आपकी, क्या आपने पुलिस वेरिफिकेशन की है? अब बड़ा सवाल हो रहा है और अभी आप देख सकते हो, यानी चीजें तो वो अरेस्ट हो गया है, लेकिन बड़ा मामला है कि मामला दोबारा न हो। और वहां पर आप देख सकते हो, अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, नेताओं की सुरक्षा में सेना के जवान लगा दिए गए। अब नेता अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, अब नेता कह रहा है कि आप इनको रोकिए, वो क्या रोकेगा जवान? उसके ऊपर गोबर फेंका जा रहा है, उसके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये है पब्लिक, यानी ये हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ आम पब्लिक हो रही है। नेता साथ घूम रहे, नेता को अपनी चिंता है लेकिन जवान की चिंता नहीं है। जवान को तो आदेश दे दो, वो सबको ठीक ठाक कर देगा, 2 मिनट लगेंगे, लेकिन वो आदेश देखो कितनी विषम परिस्थितियों में जवान नौकरी कर रहे हैं, या उनको अपनी नौकरी जाने का डर है। लोग गोबर फेंक रहे हैं, लोग उन्हें पत्थर मार रहे हैं, फिर भी सामने अपने लोग हैं, वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कब सुधरेगा ये सिस्टम? धन्यवाद।